बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए पाकिस्तान टीवी। ये वतन अज़ीज़ हासिल किया गया था इस्लामी तजर्बागाह बनाने के लिए। लाखों लोग कट मरे अपने नज़रिया और ईमान के लिए। हिजरतों की मुश्किलात और तकलीफ़ें उठाई गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो बुनियादी नारा था जो तहरीक पाकिस्तान का मुहर्रक बना, जिसने तहरीक पाकिस्तान को कामयाब करने में मरकज़ी किरदार अदा किया। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये कौम तरस गई है अपने ख्वाबों की ताबीर इस्लामी तजर्बागाह को देखने के लिए, जिसकी खातिर हमारे आबाओ अजदाद ने बड़े दुख और गम उठाए थे। मगर ये बदकिस्मती थी कि अंग्रेज साम्राज्य के वफादार, जागीरदार, वडेरे और बददयानत नौ दौलतिये निज़ाम हुकूमत पे काबिज हो गए। उन्होंने हर ऊट पटांग नज़रिया यहाँ मुसल्लत किया और इस्लामी निज़ाम के आगे दीवार बन के खड़े हो गए। दूसरी तरफ हमारे अदारों में जो अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी थी वो भी अंग्रेज की तरबियत याफ्ता थी, जिसने शुरू दिन से ही कुरानी तालीमात को हमारे नसाब तलीम और निज़ाम हुकूमत में शामिल ना होने दिया। इसी एलीट क्लास यानी वडेरे, जागीरदार, ब्यूरोक्रेसी की कोख से एक नई क्लास का ज़हूर हुआ जो अपने आप को सेकुलर और लिबरल ख्यालात का हामी कहलवाना पसंद करते हैं। यानी कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई खुदा नहीं। अपने इस नजरिए को वो छुपा कर रखते हैं। ज़हरी रूप में खुद को इंसानी हकूक का ठेकेदार, हकूक निस्वा का अलम बरदार और अक़लियतों का मुहाफिज बना के पेश करते हैं। लेकिन मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले आम पाकिस्तानी इन्हें मोमबत्ती माफिया कहते हैं, जिनका एजेंडा सिर्फ यही है कि इस मुल्क से इस्लामी फ़िक्र को देसन काला दिया जाए। जब भी कोई हुकूमत हमारे निसाब तालीम में और निज़ाम सियासत में इस्लामी इस्लाहात की तरफ कोई कदम उठाती है तो इन सेकुलर इंतहा पसंदों के खुद साख्ता और बनावटी किस्म के हकूक पामाल होने लगते हैं। अमेरिका और यूरोप का दस्ते शफकत तो हर वक्त साए की तरह इनके ऊपर रहता है। हुकूमत का हालिया यकसा निसाब तलीम का इकदाम, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मुशर्रफ के दौरे सितम में निसाब तलीम से खिलवाड़ किया गया। कुरानी आयात और इस्लामी तालीमात को खुरच खुरच के निकाला गया। पीपल्स पार्टी और नाम नेहाद दाएं बाजू की नून लीग ने उसे जूं का तूं बहाल रखा, बल्कि उसमें अपना हिस्सा भी डाला। अब इस यकसा निसाब के तहत सरकारी और प्राइवेट तालीमी अदारों में पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों को कुरान मजीद नाजरा पढ़ाया जाएगा और 6ठी जमात से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कुरान मजीद तर्जमा के साथ बतौर लाजमी मजमून पढ़ाया जाएगा। इमरान खान साहब का यह शानदार काबिल तारीफ इकदाम उनसे हजम नहीं हो रहा। उनकी परेशानी दो तरह की है, एक यकसा निसाब तालीम और दूसरा कुरान मजीद की तालीम। वो महंगे तरीन तजारती तालीमी अदारे जो हमारे माशरे और हमारी तहजीब से कटे हुए थे, अब वो भी वही निसाब पढ़ाएंगे जो एक छाबड़ी फरोश और रेडी चलाने वाले का बच्चा पढ़ता है। एक तो तबकाती तकसीम का बुत टूटेगा और साथ उनकी तालीमी तजारती मुनाफे में कुछ कमी आएगी और साथ साथ इस्लामी तालीम तरबियत का भी बड़ी हद तक एहतमाम भी होगा। अब ये फिक्री माफिया सेकुलर इंतहा पसंद वावेला कर रहे हैं कि लो जी, इस्लामी तालीम को कुछ ज़्यादा ही शामिल कर दिया गया है, ये तो अक़लियतों के हकूक पामाल करने के लिए किया गया ऐसा है। ये लिबरल माफिया कहता है कि भला इंग्लिश और साइंस में इस्लाम का क्या तुक बनता है। इन अकल के अंधों को कौन समझाए कि पाकिस्तान के लोग जैसे तैसे भी हैं मगर अपने दीन और ईमान पे कोई समझौता नहीं करते। सदाए पाकिस्तान टीवी इन कमज़ोर सोच रखने वाले किरदारों से पूछना चाहता है कि इंग्लिश में अगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया जाए तो खुदा की पनाह कौन सा नुकसान होगा। साइंस में अगर इस्लाम का हवाला आ जाए तो क्या आइंस्टाइन और न्यूटन की रूह बेचैन हो जाएगी? नहीं जनाब, ये आपकी इंतहा पसंदाना सोच
और खाम ख्याली है। इंग्लिश लिटरेचर और साइंस का कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही अक़लियतों की हकूक पामाल होंगे, बल्कि इससे हमारी नई नस्ल की तरबियत का एहतमाम होगा। मल्टन, वुडवर्ड, शेक्सपियर या इस तरह के अंग्रेजी अदब के बड़े नामों को किसने कहा है कि निसाब से निकाला जाए? हम तो बस इतना चाहते हैं कि इतना होना चाहिए कि इस लिटरेचर और अंग्रेजी तालीम के नाम पे हम यूरोप की अलाइशें, कसाफतें इकट्ठी ना करें जो नई नस्ल के जहनों को जहर आलूद करती हैं। जैसे अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़कर बेटे बाप को खबती समझते हैं। क्या साइंस में मुसलमानों की कोई खिदमात नहीं, जिनके एहसानों से आज साइंस अपना वजूद रखती है? ये लिबरल इंतहा पसंद शायद समझते हैं कि दुनिया को वजूद में आए सिर्फ 300 साल ही हुए हैं। वो 1000 साल का मुसलमानों का दौरे अरूज जिसने उलूम फ़नून की बुनियादें खड़ी की, तहजीब, माशरत, इखलाकियात, तिब, हिकमत, साइंसी उलूम की तरक्की, ये खुदमात अगर तारीख से निकाल दी जाएं तो क्या बचेगा दुनिया के पास यार, क्या बचेगा? हजरत अल्लामा इकबाल का ये शेर बड़ी खूबसूरत अक्कासी करता है। गरज मैं क्या कहूं तुझसे कि वो सहरा नशी क्या हुए, जहां गिरो, जहां दारो, जहां बानो, जहां आरा। यह भी कहा जा रहा है कि इस यकसा निसाब तालीम से अक़लियतों के हकूक गज़ब होंगे। हालांकि वजारत तालीम ने बाकायदा नोट लिखवाया है कि अक़लियतों पे कोई पाबंदी और मजबूरी नहीं होगी कि वो कुरान की तालीम हासिल करें। झगड़ा इनका सिर्फ पाकिस्तानी कौम से यही है कि वो आलूदगी और जहर की पोटलियां जो ये अपनी बगलों में छुपाए फिरते हैं, हमारी नई नस्ल के जहनों में डालने के लिए उनके पास अब मौके बहुत कम हो जाएंगे। सदाए पाकिस्तान टीवी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कमियों, कोताहियों, कमजोरियों के बावजूद यकसा निसाब तालीम के प्रोग्राम पे उसको सलाम पेश करता है। ये एक खामोश इनकलाब है। हम अपनी नई नस्ल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाएं और खालिक़े कायनात का अफ़ाकी पैगाम पढ़ाएं तो इससे एक होनहार, जिम्मेदार, वफाशुआर और बाकिरदार नस्ल तैयार होगी। बसूरते दीगर अगर हम इन कम ज़रफ़ों के पीछे चलते हैं तो फसली बटेरे, रबोट, वफा न आशना, मादर पिदर आजाद बैनुल अक़वामी शहरी ही पैदा होंगे जो जहां दाना दुनका नजर आता है वहां उड़ जाते हैं। अभी 2 रोज पहले ही गैलप पाकिस्तान ने सर्वे किया है, 98% पाकिस्तानियों ने कुरान मजीद की तालीम के हुकूमती फैसले की भरपूर तायीद की है। सदाए पाकिस्तान टीवी हुक्मरानों से और बिलखसूस वजीर तालीम शफकत महमूद साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता है कि वो कौम की मजमूई सोच और फिक्र की पासदारी करें। तालीम और तरबियत के लिए हमारी बुनियाद फिक्र इस्लामी है, ना कि वो नीले पीले नजरियात रखने वाले खूनी लिबरल। वजीर तालीम शफकत महमूद साहब घो मजहबी तशख्खुस नहीं रखते, मगर उनके ख्यालात में इस मसले पे हकीकत पसंदी पाई जाती है। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, वो समझते हैं कि निसाब तालीम भी यहाँ के लोगों की उमंगों के मुताबिक बनाया जाएगा। हम उन पे हुस्ने ज़न रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे इस हुस्ने ज़न पे पूरा उतरेंगे। तो सदाए पाकिस्तान टीवी के मुअज़्ज़ज़ नादरीन, ये थी आज की सदाए पाकिस्तान टीवी की सदा। खुश रहो, आबाद रहो, अपने कुर्बो जवार में बसने वाले सभी लोगों का ख्याल रखो और अपनी इस्लामी फिक्र से जुड़े रहो। अस्सलामु अलैकुम।